पार्ट 7 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, मतलब फंक्शन एफ, यहाँ पे क्या है फंक्शन वेयर एफ एक्स बराबर इतना दिया है, मतलब कि इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि x का मान 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान sin x बाय x और x का मान 0 से बड़ा या बराबर के फंक्शन का मान ये है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अलग है और यहाँ पर क्या अलग है, तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया स्पष्ट। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि फंक्शन जो है सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, 0 को छोड़कर सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब 0 पे क्या, तो 0 पे भी डाउट है, ठीक है, चेक कर लेते एलएच लिमिट आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, या ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, 0 पावर माइनस दे देंगे, यहाँ पे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है एलएच लिमिट में, तो लेफ्ट साइड से जाएगा x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से जाएगा, x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, और 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, sin x बाय x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो क्लास 11th का कुछ फॉर्मूला है इसको पहले नोट कर लीजिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसके नीचे थीटा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात गौर करने वाला है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो थीटा किधर की ओर टेंड्स करना चाहिए, 0 की तरफ, ठीक है, थीटा किधर की ओर टेंड्स करना चाहिए, 0 की तरफ, और यही थीटा यहाँ पर भी हो और, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में भी और उसके नीचे भी हो, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में भी और उसके नीचे भी हो, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर भी उसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, क्लियर। अगर यहाँ पे 0 प्लस एच या 0 माइनस एच पुट करके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए अगर 0 माइनस एच पुट करके बनाए, x का मान 0 से क्या है, छोटा, x का मान अगर 0 से छोटा है तो क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस x बराबर 0 माइनस x का मान 0 से छोटा है, कितना छोटा है, थोड़ा सा छोटा, अब थोड़ा सा छोटा तो क्या कर दें, 0 में से थोड़ा सा घटा दें, मेरा h इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो जहां पर x है वहां पे क्या लिखेंगे हम, 0 माइनस एच, x से क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच टेंड्स टू इधर कितना हो गया, 0, यहाँ पर भी जहां पर x वहां पे क्या लिखते हैं, 0 माइनस एच, इधर भी 0 माइनस एच, यहाँ पे कितना हो गया, h टेंड्स टू 0 sin माइनस एच बाय माइनस एच, ठीक है, sin माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस sin थीटा बाय माइनस एच, ये माइनस कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला में सेट कर गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि किस सवाल में हम ये h वाला जो कंडीशन हम करते हैं 0 प्लस एच या पॉइंट प्लस एच, ठीक है, या पॉइंट माइनस एच, कहाँ पर किस सवाल में लगाना, तो किसी भी सवाल में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल एच लिमिट। अब देखिए आर एच लिमिट, आर एच लिमिट क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एच में क्या, आर एच है, यहाँ पे 0 प्लस ले लेंगे, तो x 0 की तरफ टेंड्स करेगा राइट साइड से, राइट साइड से करेगा तो x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और x का मान 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, x प्लस 1 चुनना है, तो यहाँ पे क्या रख दिया, x प्लस 1 रख दिया, कितना हो गया, x की जगह 0 बैठा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन जो 0 बाय 0 फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो बैठा देते, कितना हो गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट क्या निकल गया, इक्वल निकल गया। अब आते हैं गिवन दैट में, यहाँ पर भी एच वाला कंडीशन से बना सकते थे आप, गिवन दैट, तो गिवन दैट में क्या है, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो 0 पे चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन का मान 0 पे, फंक्शन का मान 0 के बराबर पर क्या है, x प्लस 1, फंक्शन का मान 0 के बराबर पर x प्लस क्या है 1, x की जगह क्या लेंगे 0, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो क्या देखेंगे एल एच लिमिट आर एच लिमिट और गिवन दैट क्या है, एल एच लिमिट आर एच लिमिट और गिवन दैट क्या बराबर है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर
जीरो, मतलब फंक्शन जीरो पे क्या हो गया, कंटिन्यूस। हमको जिस पर डाउट था कि जीरो पर क्या है, तो जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस निकल गया, ठीक है। मतलब कि इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, ठीक है। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर इतना, ये फंक्शन दिया हुआ है, बताना ये कंटिन्यूस फंक्शन, बताना ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, इसका डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी हम किस पे चेक करेंगे, तो डाउटफुल पॉइंट पे चेक करेंगे। जब नहीं दिया हुआ हो कोई पॉइंट तो किस पे चेक करेंगे, डाउटफुल पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या देखें, एक्स का मान जीरो नहीं है तब फंक्शन का मान ये चुना, जीरो नहीं है मतलब यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जीरो से बड़ा के लिए फंक्शन का मान ये चुना, जीरो से छोटा के लिए फंक्शन का मान ये चुना, जीरो के बराबर के लिए फंक्शन का मान क्या अलग है, ठीक है। जीरो से छोटा और बराबर के लिए सेम है, सॉरी जीरो से बड़ा या छोटा के लिए सेम है, लेकिन जीरो से बराबर के लिए क्या अलग है, मतलब जीरो यहाँ पे क्या होगा, डाउटफुल पॉइंट होगा। तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो, इसलिए चेक किस पे करेंगे हम, जीरो पे चेक करेंगे। तो एलएच पे आते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एल एच लिमिट में एक्स जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, लेफ्ट साइड से एक्स का मान जीरो से छोटा होगा, और जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा हो तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स जीरो से छोटा है तो एक चीज कर सकते हैं, जीरो से छोटा है तो जीरो से बहुत तो छोटा है ना, थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा एक छोटा सा नंबर घटा देते हैं, एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स वहाँ पे क्या बैठाएंगे हम, जीरो माइनस एच, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे जीरो माइनस एच बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जीरो खत्म हो गया तो कितना हो गया, एच टेंड्स टू जीरो बचा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स क्या बैठाते हैं, जीरो माइनस स्क्वायर, यहाँ पर भी जीरो माइनस एच, ठीक है। और यहाँ से अगर जीरो हटा दें तो माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे जीरो हटा दें तो कितना हो गया, माइनस एच का स्क्वायर तो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और साइन माइनस वन बाय एच, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वही माइनस बाहर आ गया, तो साइन वन बाय एच, ठीक है। अब एच की जगह क्या बैठा देंगे, जीरो बैठा देंगे, यहाँ पे जीरो का स्क्वायर हो गया, साइन वन बाय एच, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, ये जो है क्या इसका मान अनडिफाइंड हो जाएगा। हम बोलते हैं डिजिट बाय जीरो क्या होता है, डिजिट बाय जीरो अनडिफाइंड होता है। क्या इसका मान अनडिफाइंड होगा, नहीं, क्योंकि साइन का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच ही रहता है। साइन का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी मान हो, साइन का वैल्यू क्या था, -1 से 1 के बीच ही रहता है, ठीक है। और -1 से 1 के बीच का कोई नंबर है तो वो फाइनाइट नंबर है। मतलब अगर जैसे कोई साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, इसका वैल्यू -1 से 1 के क्या होता है, बीच होता है, तो कुछ भी मान होगा -1 से 1 के बीच का तो कोई नंबर ही है ना। और कोई नंबर गुना जीरो, यहाँ पर कोई क्या आया, कोई फाइनाइट नंबर आया, कोई फाइनाइट नंबर आया, कोई फाइनाइट नंबर गुना जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एनी डाउट, ठीक है। तो उसी तरीका से आर एच लिमिट में आते हैं, तो आर एच लिमिट में आते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, एक्स जीरो की तरफ टेंड्स करेगा राइट साइड से, तो x का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। और x का मान जब जीरो से बड़ा हो तो भी फंक्शन का मान क्या चुनना है, ये वाला चुनना है। कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, ठीक है। अगर x का मान जीरो से बड़ा है तो ये कर सकते हैं, x के जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ा है तो कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो जीरो में से थोड़ा सा नंबर, एक छोटा सा नंबर जोड़ दिए, ठीक है। एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर। तो जहां पर x है वहां पे क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच। तो यहाँ पे जैसे हम जीरो प्लस एच लिखेंगे ये क्या होगा, जीरो प्लस एच, तो एच टेंड्स टू जीरो हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जीरो प्लस एच का
स्क्वायर और यहाँ पे 1/0 प्लस एच, ठीक है। तो 0 प्लस एच कितना हो गया, एच बचा, ठीक है। 0 प्लस एच कितना बचा, एच बचा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया। अब एच की जगह क्या रखेंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर और यहाँ पे 1/0, तो हम क्या बोले, ये एक फाइनाइट नंबर देगा, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई फाइनाइट नंबर है, 0 इंटू कोई फाइनाइट नंबर, तो क्या आ गया 0। LH लिमिट RH लिमिट अभी तक तो सेम निकला। अब गिवन दैट देख लेते हैं, तो गिवन दैट 0 पे क्या है, 0, गिवन दैट लेट 0 पे, तो 0 पर फंक्शन का मान क्या है, 0। तो क्या देख रहे हैं कि LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट तीनों बराबर हो रहा है, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। मतलब जिस पर डाउट था उसका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 से क्या दिया हुआ है कि k का वैल्यू फाइंड करना है, फंक्शन इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये जो पॉइंट है इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर फंक्शन इस पर कंटिन्यूअस है तो LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और हम एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो हम बताए थे कि किस सवाल में H लगाते हैं, ठीक है। तो H तो जनरली हम सब सवाल में लगा सकते हैं और सवाल सही बनेगा, ठीक है। लेकिन x करके सारा सवाल नहीं बनता। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें कि x की जगह अगर पावर 2 बैठा दें तो क्वेश्चन ये जो फंक्शन आ जाएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। 0/0 फॉर्म आ जाएगा और फिर हम सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पावर 2 प्लस एच या पावर 2 माइनस एच करना पड़ेगा। तो जनरली याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम एच वाला कंडीशन लगाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लगाते हैं, मॉडुलस फंक्शन में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सब में लगाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा फंक्शन हम जिसमें लगाते हैं, लेकिन एच जो है सारा सवाल में यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर हम तो क्या बोले कि फंक्शन का मान, एक फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन जो है पावर 2 पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन पावर 2 पे क्या कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा पॉज करते क्योंकि हम ये वाला साइड ऊपर वाला स्टेटमेंट को नहीं लिखते, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। तो देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, ठीक है। फंक्शन इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इंडिकेटेड पॉइंट यहाँ पे क्या है, पावर 2। तो फंक्शन जो है पावर 2 पे कंटिन्यूअस है, तो k का मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए LH लिमिट में आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पावर 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू पावर 2, x पावर 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, x का मान पावर 2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x पावर 2 के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन हो सकता है, ये तो पावर 2 से छोटा होगा, ये तो पावर 2 से बड़ा होगा, ठीक है। पावर 2 से छोटा हो तो भी यही वाला लेना है, k cos x पाई माइनस 2x। क्या बोले हम कि x का मान यहाँ पर पावर 2 से बड़ा भी होगा और x का मान पावर 2 से यहाँ पे क्या होगा, छोटा भी होगा, ठीक है। तो दोनों स्थिति में हमको क्या लेना है, ये, ठीक है। और अगर हम x की जगह यहाँ पर पावर 2 बैठाते हैं तो क्या होता है, देखिए कि x की जगह पावर 2 बैठा दिए, पाई माइनस 2, x की जगह कितना बैठा दिए, पावर 2 बैठा दिए, ठीक है। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। cos 90 डिग्री कितना हो गया, 0, पाई माइनस पाई, तो क्या आ गया, 0 गुना के 0 के 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो x का लिमिटिंग वैल्यू था उसको बैठाने पर सवाल नहीं बन रहा है, 0/0 फॉर्म दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर h के रूप में निश्चित रूप से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर x पावर 2 से छोटा है तो ऐसा करते हैं, पावर 2 में थोड़ा सा छोटा नंबर घटा, एक छोटा सा नंबर घटा देते हैं, h इज वेरी वेरी स्मॉल बट होली नंबर, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर 2 माइनस h, ठीक है। जहाँ पर x वहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर 2 माइनस h, पावर माइनस 2, x से कितना लिखेंगे, पावर 2 माइनस h। और ये सवाल को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पावर 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस h टेंड्स टू 0 बचा, तो कह सकते हैं कि h टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। k cos
cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। पाई माइनस गुना करने पर कितना हो गया, यहाँ पर पाई हो गया और इधर गुना करने पर कितना हो गया, 2h हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h कैंसिल हो गया 2h, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट पार्ट हो गया k/2। अब जानते हैं लिमिट क्या होता है कि दोनों में बढ़ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2, इसमें भी लिमिट चला गया। ये लिमिट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लिमिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फंक्शन में sin h/h। तो लिमिट इसको भी दे दिया और लिमिट इसको भी दे दिया, ठीक है। तो कांस्टेंट लिमिट का ऐसे भी कोई परवाह नहीं पड़ता, तो k/2 ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h, इसका फॉर्मूला कितना हो गया 1, तो कितना हो गया k/2। LH लिमिट कितना निकल गया k/2। RH लिमिट में आते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx। यहाँ पर क्या होगा कि x π/2 की तरफ जाएगा राइट साइड से, और राइट साइड से जाएगा तो x का मान π/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। और बड़ा होगा तो x बराबर क्या ले लेते हैं, बड़ा है कितना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। तो एक छोटा सा नंबर इसको जोड़ दिए, एक छोटा सा नंबर जोड़ दें h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो लिमिट जहां पर x वहां पे क्या बैठाएंगे π/2 प्लस h टेंड्स टू π/2 और fx कर देंगे। तो क्या बोले x मान π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा हो या छोटा हो, फंक्शन का मान ये चुनना k cos x, k cos x और पाई माइनस कितना, पाई माइनस 2x। और क्या बताए थे x जगह कितना बैठाना π/2 प्लस h, ठीक है। एक कंडीशन हम ज्यादा एक स्टेप ज्यादा कर दिए, सॉरी एक स्टेप कम कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर x था वहाँ पे π/2 प्लस h लिख दिए, यहाँ पर भी x था तो यहाँ पर क्या लिख दिए π/2 प्लस h लिख दिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और π/2 है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा cos साइन में। तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। थीटा के यहाँ पे क्या था s था, पाई माइनस गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई ये माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2h, ये पाटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस k साइन h बाय माइनस 2h। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसी तरीका से k/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अलग कर देंगे लिमिट लगा के। लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h। तो उसी तरीका से यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया k/2 और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो कितना हो गया k/2। तो LH लिमिट RH लिमिट तो सेम निकला। और गिवन दैट मतलब π/2 पर फंक्शन का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ 3, तो गिवन दैट में π/2 बैठाएंगे तो फंक्शन का मान π/2 पर कितना दिया हुआ 3। अब यहाँ पे क्या देखें कि LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट 3 है, ठीक है। और फंक्शन जो था किस पर कंटीन्यूअस दिया हुआ था, इंडिकेटेड पॉइंट से। फंक्शन π/2 पे कंटीन्यूअस है, मतलब ये हुआ कि LH लिमिट π/2 पे, RH लिमिट π/2 पे और गिवन दैट π/2 पे कंटीन्यूअस है। LH लिमिट π/2 पे, RH लिमिट π/2 पे और गिवन दैट π/2 पे तीनों क्या है इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। इसीलिए LH लिमिट का मान कितना निकला k/2, RH लिमिट का मान कितना निकला k/2 और गिवन दैट का मान कितना निकला 3। इसीलिए k/2 बराबर कितना हो गया 3, तो k बराबर कितना हो गया 6। नोट कर लीजिए इसको। एक स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का मान निकालना है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर ये दिया हुआ है इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। उधर दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस है तो a और b का मान निकालना है, ठीक है। दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस है तो a और b का मान निकालना है। तो ये दिया गया फंक्शन किस पर कंटीन्यूअस है, यहाँ पर जो डाउटफुल होगा उस पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 2 से छोटा के लिए फंक्शन का मान 5 है, 2 से बड़ा के लिए
फंक्शन का मान ax प्लस बी है। एक मिनट पॉज करो, यहाँ पे बराबर नहीं दिए थे, ठीक है। तो x का मान 2 से छोटा या बराबर पर 5 है और x का मान 2 से बड़ा के लिए कितना है ax प्लस बी है। तो फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रहा है 2 पे, तो 2 यहाँ पे क्या डाउटफुल पॉइंट, ठीक है। डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे कितना है, एक डाउटफुल पॉइंट 2 हो गया। अब दूसरा देखें, 10 से छोटा के लिए फंक्शन का मान ax प्लस बी है, जबकि 10 से बड़ा या बराबर के लिए फंक्शन का मान 21 है। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 10 क्या हो गया डाउटफुल पॉइंट हो गया। तो चेक किस पे करेगा, ठीक है, चेक नहीं करना। फंक्शन जो है 2 और 10 दोनों पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन 2 और 10 दोनों पे क्या है, लेकिन यहाँ पर जो डाउटफुल पॉइंट था उसका फंक्शन क्या दिया कंटिन्यूअस, तो ए और बी का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम 2 का बात करें, एट एक्स बराबर 2 का बात करें, तो एल एच लिमिट 2 पे, आर एच लिमिट 2 पे और गिवन दैट 2 पे क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, यहाँ पर f2, ठीक है। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि x 2 के तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से और x 2 के तरफ लेफ्ट साइड से जाता है, तो x का मान 2 से क्या होता है, छोटा होता है। और 2 से छोटा के लिए क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या रखना है 5, ठीक है। और तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5 दिया। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस आर एच लिमिट है, तो x 2 के तरफ आएगा किधर साइड से, राइट साइड से, तो x का मान 2 से क्या होगा बड़ा होगा, और 2 से बड़ा हो तो फंक्शन का मान क्या चुनना है ax प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे जाके x का मान क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, तो a इंटू 2 प्लस कितना हो गया b, तो कितना हो गया 2a प्लस b। अब यहाँ कितना था 5, इधर आते f2 मतलब फंक्शन का मान 2 पे, तो फंक्शन का मान 2 पे कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नजर आ रहा है 2a प्लस बी बराबर कितना 5, एक इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन जो है 10 लेके बनाते हैं 10 है, ठीक है। तो 10 भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। यहाँ पर जितना भी डाउटफुल पॉइंट होता है सारे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे 2 ही डाउटफुल पॉइंट था 2 और 10। अब 10 का एट एक्स बराबर 10 मतलब एल एच लिमिट 10 पे, आर एच लिमिट 10 पे और गिवन दैट 10 पे क्या होगा बराबर होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स बराबर f10, ठीक है। एल एच लिमिट में आते हैं, एल एच लिमिट आते हैं तो x 10 के तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो x का मान 10 से क्या होगा छोटा होगा, और 10 से छोटा हो x का मान अगर 10 से छोटा है तो क्या लेना है ax प्लस बी, क्या लेना है ax प्लस बी। और आर एच लिमिट में x 10 की तरफ जा रहा है राइट साइड से, तो x का मान 10 से क्या होगा बड़ा, और 10 से जब बड़ा है, 10 से जब बड़ा है तो क्या लेना है 21 लेना है क्वेश्चन का मान। ये बराबर है, ठीक है, मतलब f10 मतलब फंक्शन का मान 10 के बराबर है, जब फंक्शन का मान 10 के बराबर है तो भी कितना है 21 है, तो f10 का वैल्यू कितना है 21। तो यहाँ पर x जगह कितना बैठाएंगे 10 बैठा देंगे, तो कितना हो गया 10a प्लस b बराबर 21 बराबर 21। तो यहाँ से एक इक्वेशन नजर आ रहा है 10a प्लस b बराबर 21, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा ए आर बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।